अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने बीजेपी की गौरव यात्रा को लेकर बड़ा हमला बोला है। करौली दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा में गौरव यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम राजे की यह गौरव यात्रा नहीं, एक विदाई यात्रा साबित होगी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने गौरव यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी सभाओं में जनता के कपड़े, मोजे और दुपट्टे काले होने के कारण उतरवा रही हैं, लेकिन कांग्रेस सभी को अच्छे माहौल में आमंत्रित कर रही है, चाहे वो काले कपड़े पहनकर आए या पीले। इसके अंदर एक राजस्थान को लेकर एक माहौल है कि राजस्थान में जीत निश्चित है कांग्रेस की, ये पूरा देश जानता है और उसी ढंग से तैयारी चल रही है हमारी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गौरव यात्रा नहीं, उनकी विदाई यात्रा है। ये आज आम लोगों में भावना है क्योंकि 4.5 साल तक मुख्यमंत्री जी किसी मिली नहीं है। प्रत्याशित समर्थन लोगों का मिल रहा है, नौजवानों का, किसानों का, और जहां वसुंधरा जी को विरोध झेलना पड़ रहा है, जहां वो लोगों के कपड़े, मोजे, दुपट्टे उतरवा रहे हैं जो काले रंग के हैं, हमने खुला न्योता दिया है। मैंने कहा हमारी मीटिंग में काला पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, लेकिन सब कुछ अच्छे माहौल में लोग आते हैं। जनता से संवाद है, एक प्यार प्रेम का संबंध बना हुआ है। उसी के चलते हमें लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिलने वाला है। वहीं करौली में कांग्रेस की संकल्प रैली आज होनी है। रैली में बड़ी तादाद में लोगों के जुटने की संभावना है। आपको बता दें कि त्रिलोकचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है और कांग्रेस की ये चौथी संकल्प रैली है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो करौली में संकल्प रैली कांग्रेस की आज आयोजित हो रही है। भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं, तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इस रैली में सचिन पायलट और अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त हमारे संवाददाता गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि रैली को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा संख्या में वहां दिख रही है। कब सचिन पायलट और अशोक गहलोत वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, करौली में ये भरतपुर संभाग की आज संकल्प रैली है और कांग्रेस की चौथी संकल्प रैली है। यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बड़े नेताओं का इंतजार हो रहा है। जैसे ही बड़े नेता आ जाएंगे उसके बाद उनके संबोधन का दौर शुरू हो जाएगा और रैली विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, इधर जो पंडाल बनाए गए हैं उनमें लोग पूरे भर चुके हैं। पूरे भरतपुर संभाग से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस संकल्प रैली में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। करौली के अगर राजनीतिक सिनेरियो की बात की जाए तो 4 सीट करौली में आती है। 4 में से 3 सीटें अभी कांग्रेस के कब्जे में है। तो कहा जा सकता है कि मोदी लहर के बावजूद भी कांग्रेस ने यहाँ काफी अच्छा परफॉर्म किया था और कांग्रेस के सामने ये चुनौती रहेगी इन चुनावों में भी कि करौली के भीतर जो पुराना परफॉर्मेंस है उससे बेटर किया जाए। साथ ही पूरे संभाग की अगर बात की जाए, संभाग जो पूर्वी राजस्थान का ये जो हिस्सा है, यूपी से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर बसपा का भी प्रभाव रहा है लंबे समय से। तो कांग्रेस को काफी कुछ सोच समझ के यहाँ पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर सब चीजों को ध्यान रखना होगा। लिहाजा इसी वजह से करौली में ये संकल्प रैली करके और कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है और यही वजह है कि सारे नेता यहाँ पर एकजुटता का मैसेज देने के लिए आए हैं। ये मंच पे भी और जो पंडाल है उसमें भी सारे नेताओं की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। आमतौर पर जो कांग्रेस पर गुटबाजी को लेकर के चर्चाएं रहती हैं, उसको उन चर्चाओं पर विराम देने के लिए सारे जो बड़े नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, सीपी जोशी, सबकी तस्वीरें लगाकर एकजुटता का मैसेज देने का प्रयास इस रैली के जरिए किया गया है। इस पूर्वी राजस्थान में अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले चुनावों में कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिली थी करौली और धौलपुर को छोड़ करके। धौलपुर की सीट में केवल अभी 2 सीट है, करौली में कांग्रेस के पास 3 सीट है, जबकि जो भरतपुर जिला है वहां पर कांग्रेस के पास अभी 2 एमएलए हैं।
बाकी राजस्थान के तुलना में यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में ठीक रहा था, लेकिन सत्ता में आने के लिए कांग्रेस को अभी बहुत कुछ करना बाकी रहेगा। इस पूरे जो भरतपुर संभाग है इस पर अपनी पकड़ बनानी होगी और आज इस संकल्प रैली के जरिए कांग्रेस ने यहाँ अपनी ताकत दिखाने का प्रयास जरूर किया। बिल्कुल, ये एक देखना और होगा चीज कि गोवर्धन, यहाँ जो कांग्रेस ने आज ताकत दिखाने की कोशिश की है तो वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। जो आपने जानकारी दी कि यहां पे 4 सीटें हैं करौली में और 3 पर कांग्रेस, वो दौर जब कहीं ना कहीं मोदी और वसुंधरा राजे की एक लहर सी थी और पूरे राजस्थान में अगर बात की जाए तो एक तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसी स्थिति में करौली एक तरीके से कहें तो कांग्रेस ने बचाया था और वहां पे 3 सीटें जीत कर आई थी। और आज जो तस्वीर इस रैली के दौरान देखने को मिल रही है यह कहीं ना कहीं एक संजीवनी के तौर पर भी कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर अभी ये चौथी रैली है, 3 रैलियां पहले हो चुकी है। इससे पहले जो चूरू की रैली थी वो हल्की रही थी, लेकिन जो पचपदरा की रैली है वो कमजोर रही थी। आप यहां देख सकते हैं विश्वेंद्र सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं और लंबे समय से रैलियों से दूर थे, वो आज यहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ विश्वेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। विश्वेंद्र सिंह जी, ये जो करौली भरतपुर संभाग की रैली है और लंबे समय से आप कांग्रेस के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार दिखे, क्या संभावनाएं लगती है पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस? राजस्थान में तो कांग्रेस आ रही है तो सब साफ है। हम लोगों को 4 घंटे लगे भरतपुर से यहाँ आने में। और जहाँ तक बात है प्रोग्रामों की, मैं फील्ड में रहने का ज्यादा आदी हूँ, कार्य फील्ड में होता है। आपने चेहरा घोषित करने की मांग की थी पहले, कर रहा हूँ। अब क्या चेहरा घोषित होना चाहिए कांग्रेस में? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये थे विश्वेंद्र सिंह। लंबे समय बाद में ये कांग्रेस के किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में आए हैं। इन्होंने चेहरा घोषित करने की मांग की थी और आज भी इन्होंने कहा कि मैं अपनी पुरानी डिमांड पे कायम हूं, चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के बाकी नेताओं ने ये कहा था कि वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन विश्वेंद्र सिंह अपना जो पुराना बयान है, पुराना स्टैंड है, उस पर कायम है। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि भरतपुर संभाग की ये रैली है, उसमें विश्वेंद्र सिंह पहुंचे हैं। हमने उनसे सवाल भी किया कि वो पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आए हैं लंबे समय बाद में, तो उनका जवाब था कि वो फील्ड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि मैं पहले बिल्कुल गोवर्धन, तो ये फील्ड में रहना विश्वेंद्र सिंह पसंद करते हैं। दो चीजें हैं, हमने अभी अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से एक तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त चूरू में कार्यक्रम कर रही हैं, गौरव यात्रा के तहत इस वक्त मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर जो करौली में संकल्प रैली है। बहुत सारी बातें ये तस्वीरें कहती हैं। ऐसे में एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस भी नेता से यह सवाल किया जाए, कांग्रेस आ रही है, बिल्कुल आ रही है और बहुत ही फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। यह कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आखिर है क्या ये? देखिए, ये प्रेडिक्शन पहले करना, पार्टी का नेता तो यही दावा करता है। वो अगर हार भी रहा होता है तो भी आमतौर पर राजनेता अगर हार भी रहा होता है ना, तो ये नहीं कहता कि वो हार रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, जनता का मनोबल। कहीं ये ओवर ना हो जाए गोवर्धन, यही लग रहा है कहीं ओवर तो नहीं। मैं पहले बता रहा था, आमतौर पर बहुत सारी, बिल्कुल गोवर्धन, कहीं ये ओवर ना हो जाए, इसी वजह से ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं सवाल इस पे भी उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका फिलहाल इन जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।